अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी कि घुटने के जोड़ की तब्दीली का जो ऑपरेशन है वो हम कब कब करते हैं, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं, आखिर कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हमें फेस करनी पड़ती हैं जिसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट का टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी परफॉर्म की जाए। तो उसको समझने के लिए हमें नॉर्मल एनाटॉमी को देखना होगा कि नी जॉइंट की नॉर्मल एनाटॉमी क्या है। ये हमारी फीमर बोन है यानी कि थाई बोन, और ये हमारी टिबिया बोन है जो उसके नीचे होती है, और ये हमारी फिबुला बोन है जो कि छोटी सपोर्टिंग हड्डी होती है। इसके दरमियान हमारी ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। ये दोनों सरफेस पर आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, फीमर की भी और टिबिया की भी। तो इस आर्टिकुलर कार्टिलेज का मकसद ये होता है कि हम जब घुटने की मूवमेंट करें, इसको बेंड करें, स्ट्रेट करने, चले फिरें, भागे दौड़ें, तो ये यहाँ पर हमें फ्रिक्शन फील ना हो, फ्रिक्शन लेस मूवमेंट हो, रगड़ पैदा ना हो, हड्डियाँ आपस में रगड़ ना खाएं और दर्द ना हो। तो ये जो फ्रिक्शन लेस मूवमेंट है, ये एक टाइम ऐसा आता है ज़िंदगी में जब ये वक्त की गुज़रती एज के साथ ये फ्रिक्शन लेस मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर फ्रिक्शन होती है, रगड़ होती है, क्रेपिटस साउंड आता है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, और जो है हड्डियाँ एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। ये जो गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये गैप है, ये ख़त्म हो जाता है। हड्डी बिल्कुल इसके ऊपर आ जाती है, बोन ऑन बोन हो जाती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज वो है वो डैमेज हो चुकी है, और हमारे घुटने के अंदर चलते फिरते हुए, रूटीन में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए, नीचे बैठते हुए, उठते बैठते हुए, भाग दौड़ करते हुए सिवियर पेन हो रहा है, लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हो गई है। हम घर में मोबिलिटी स्टेटस जो है वो पेशेंट का ख़त्म हो गया है इस सिवियर पेन की वजह से। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ये सारी मामलात हों और ऐसी अलामात आ रहे हों और घुटना इस हद तक अंदर से घिस जाए और डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का मशवरा देते हैं। यानी कि उसका जो यहाँ से जॉइंट डिस्ट्रॉय हो गया है, ये ऊपर हम डिस्टल फीमर यानी कि इस थाई बोन का निचला हिस्सा कट कर देते हैं, और कुछ हिस्सा हम इस वाली हड्डी का कट कर देते हैं, और यहाँ पर हम आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स डाल देते हैं जो कि डिफरेंट धातुओं के बने होते हैं। यानी कि स्टेनलेस स्टील हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, और दूसरे धातें हो सकती हैं, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये डिफरेंट जो है ना वो मेटल से बने हुए आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स जो है ना वो हम लगा देते हैं, जिससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। तो आज हैं इसके अलावा हम कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम टोटल नी रिप्लेसमेंट परफॉर्म करते हैं। एक वो कंडीशन है जो कि हमने अभी डिस्कस की, इसको हम सिवियर ओस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जोड़ अंदर से बहुत ज़्यादा घिस चुका है। इसी तरह एक और कंडीशन है जिसे हम रोमाटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसका मतलब ये है कि हमारे बॉडीज़ में हमारे अपनी ही जॉइंट्स की झिल्ली के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं जो कि हमारे जॉइंट को आहिस्ता 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 डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाते हैं, और सेम एंड में यही रिजल्ट मिलता है, और उसके बाद हम टोटल नी रिप्लेसमेंट का मशवरा देते हैं। नंबर 3 पॉइंट इज़ ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब ये है कि पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, एमरजेंसी हुई, इस हड्डी का फ्रैक्चर हो गया या इस हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, आर्टिकुलर सरफेस टूट गई, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, और जोड़ आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रक्शन की तरफ चला गया, हड्डी यूनियन हो गई या मेल यूनाइटेड हो गई या नॉन यूनियन में चलेगी, और उसके बाद पेशेंट चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता। ये जॉइंट जो कि डैमेज हो चुका है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट की जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो गई, और उसके बाद हम टोटल नी रिप्लेसमेंट का जो है ना परफॉर्म करते हैं। नंबर 4 सम टाइम इन्फेक्शन हमारे घुटने वाले जोड़ को इन्वॉल्व कर सकता है, यानी कि कोई बैक्टीरियल हो सकता है जिसे हम सेप्टिक कहते हैं, या टीबी हो सकती है जिसे हम ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं ये हमारे जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उसके बाद ही हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 5 पॉइंट इज़ ट्यूमर। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे फीमर में या टिबिया बोन में या इस इंट्रा आर्टिकुलरी कुछ ऐसी हमें ट्यूमरस
स्ट्रक्चर्स मिल जाती हैं, ट्यूमर हो जाती है, रसौली हो जाती है, कैंसर हो जाता है, जिसे हम रिसेक्ट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और उसके बाद जो गैप क्रिएट हो जाता है उस गैप के को फिल करने के लिए हम आर्टिफिशियल जॉइंट्स डालते हैं, जिसे हम मेगा प्रोस्थेसिस कहते हैं। नंबर 6 पॉइंट इज़ डिफॉर्मिटी। सम टाइम हमारा जॉइंट इस जगह से अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़ा होता है। अगर ये अंदर की तरफ मुड़े तो इसे हम बोइंग कहते हैं या जीनू वॉरम, और ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो तो हम इसे नॉक्ड नी कहते हैं या जीनू वाल्गम कहते हैं। तो ये जो नॉक्ड नी, ये जीनू वॉरम है, या बोइंग है, ये एक मैकेनिकल रीजंस हैं जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत अरसे तक हमारे जॉइंट को मैकेनिकली डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और उसी तरह का आर्थराइटिस एंड स्टेज में डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बाद में टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो टोटल नी रिप्लेसमेंट है, जिसकी इंडिकेशंस हमने सारे डिस्कस की हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर नहीं है कि एक पेशेंट आया, उसका एक्सरे हमने देखा और हम उसको एडवाइस कर दें। हमने ऑर्थोपेडिकली आपका जो मुस्तरद ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो पेशेंट को असेस करता है, उसमें कोमॉर्बिडिटीज़ देखते हैं, पेशेंट को शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का, सांस का मसला, वेट और इस किस्म की कोमॉर्बिडिटीज़ ना हो, उन सबको ऑप्टिमाइज़ किया जाए और पेशेंट को सर्जरी के लिए फ़िट किया जाए। और इससे भी बढ़कर ये है कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि पेशेंट को सर्जरी से जो बेनिफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, और पेशेंट की करंट सिचुएशन या डिमांड क्या है। हम ऑल एस्पेक्ट से हम ये असेस करते हैं कि हमारे जो सर्जरी है वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। समटाइम्स अगर सर्जरी बेनिफिशियल नहीं है या उसके नुकसानात इतने हैं कि वो फ़ायदे को उल्टा ओवरकम कर रहे हैं, ओवरवेक कर रहे हैं, तो हम सर्जरी एडवाइस नहीं करते और पेशेंट को सर्जरी ना करवाने का मशवरा देते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।